दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से पैन को आधार से लिंक करने का जो तरीका है वो बदल गया है। आपको यहाँ पर लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूँ। अगर आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है तो बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुके हैं। उनको आपको दोबारा से कैसे एक्टिव करना है 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है incometax.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है जहां से भी आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते हो। अब यहां पर इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन यहां पर आपको दिखेगा। पोर्टल बदल गया है तो ध्यान से देखना है, लिंक आधार व्यू स्टेटस का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है लिंक आधार का और इसी के साथ में दूसरा है व्यू स्टेटस का। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि पैन और आधार का लिंक होना जरूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। देखो मामला ये है कि अगर आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं होता है तो सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है आपका जो टीडीएस है, जो टैक्स कलेक्शन होता है, जब आप सभी को कोई पेमेंट मिलता है या फिर कोई भी परचेजिंग आप करते हो तो वो हायर रेट पे करता है अगर आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं होता है। इसमें सरकार ने थोड़ी सी राहत दे दी है। अगर आप सर्कुलर को रीड करोगे 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में अगर पेमेंट हुआ है और बाद में पैन और आधार को लिंक कर लिया गया है 30 सितंबर 2025 तक का, तो उसको जो है एक्स्ट्रा टीडीएस नहीं लगेगा। इसके अलावा केस सेकंड है 1 अगस्त 2025 के बाद में अगर पेमेंट हुआ है और 2 महीने के अंदर पैन आधार को लिंक कर लिया गया है तब भी आपको एक्स्ट्रा टीडीएस नहीं देना होगा। बाकी लोगों को जो पैन कार्ड है अगर आप अभी आज की डेट में लिंक करते हो और आपका टीडीएस हायर रेट पे कहीं कट रहा है तो ऐसे में जब तक आप सभी का जो पैन कार्ड है लिंक नहीं होगा टीडीएस कटता ही रहेगा। यानी कि 2 महीने तक का समय लग सकता है पैन को आधार से लिंक करने में। यानी कि पैन को आधार से ना लिंक करना आपके लिए काफी भारी हो सकता है, तो इसको लिंक जरूर कर लो। तो इसको लिंक करने के लिए सबसे पहले तो ऑप्शन यहाँ पर लिंक आधार का मिलता है, लेकिन इस पे हमें क्लिक नहीं करना है। हमें व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि वर्तमान हमारी स्थिति है क्या। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना पैन नंबर दर्ज करेंगे और हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वर्तमान जो स्थिति होगी वो आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि पैन नॉट लिंकेड विद आधार यहाँ पर मेरे सामने आ गया है, यानी कि जो हमारा पैन कार्ड है वो आधार से पहले से लिंक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो हमें इसी ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर हम होम पेज पे भी क्लिक करके वहां से आ सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम उसी पेज पर आ जाएंगे, लिंक करने वाले पेज पर। अब हम यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है दर्ज करेंगे और आधार नंबर दर्ज करेंगे लिंक करने के लिए। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ वैलिडेट करने से पहले, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ लोगों को एग्जम्पशन लिखा गया है कि ऐसे लोग अगर लिंक नहीं करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई एनआरआई है या फिर इंडिया के अंदर वो नहीं रह रहा है, जिसकी एज 80 साल से ऊपर हो गई है, या फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां से अगर कोई है तो वो अगर लिंक नहीं करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी के जो लोगों को लिंक करना ही होगा तो हम लिंक करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक पेज आया है जहां पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन ऐसा मैसेज आया है। तो बेसिकली है ये कि अभी पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको लेट फीस पेमेंट करनी, क्योंकि पहले सरकार तो फ्री में लिंक कर रही थी, उसके बाद में 500 रुपए किए गए, फिर 1000 रुपए कर दिए गए। तो अभी सरकार की तरफ से 1000 रुपए की जो फीस है पैन आधार को लिंक करने के लिए पेनाल्टी के तौर पर ली जा रही है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर, मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करते समय भी ध्यान रखना है कि सही कैटेगरी के अंदर आपको पेमेंट करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कहा गया है लेट फीस का पेमेंट करने के लिए वो अदर हेड के अंदर 500 के अंदर पेमेंट करना है। तो वो कहां से आएगा? आपको इनकम टैक्स सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में असेसमेंट ईयर लेटेस्ट आपको सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बाद में ये सब चीजें कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो लेटेस्ट जो भी आपको यहाँ पर दिखता है वही आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 साल आगे चलता है तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो जो भी लेटेस्ट दिखे वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आप देखोगे कि तो वर्तमान जो
फाइनेंशियल ईयर होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी लोग देखोगे जहां पर हमें सिलेक्शन करना है कि हमें अपना जो पेमेंट है वो किस कैटेगरी के अंदर करना है। तो जैसे कि हमें 500 लेजर के अंदर पेमेंट करना है, तो अदर रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें 500 लिखा गया है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो अब आप देखोगे कि सब टाइप ऑफ पेमेंट का एक ऑप्शन आ चुका है जहां पर आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हो। तो हम फीस पेमेंट कर रहे हैं, डिले किया है हमने पैन को आधार से लिंक करने के लिए, हमने इसका सिलेक्शन किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फीस कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी चालान में जब भी आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर मैनुअली फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि ई टैक्स पे करने लग जाते हैं और उसमें फिर पेमेंट आपका फंस जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आना चाहिए कि आपका जो पेमेंट है वो 1000 रुपए है। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ चुके हैं। हम चाहें ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आरटीजीएस, एनएफटी के या यूपीआई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसी भी एक मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कि पेमेंट गेटवे से कर दें क्योंकि छोटा सा पेमेंट है और पेमेंट गेटवे के जरिए काफी स्मूथ भी पेमेंट रहता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब हम किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो किसी भी दूसरे बैंक के अंदर हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार ने इन बैंक के इंटीग्रेट कर रखा है कि इनके जरिए हम पेमेंट लेंगे। तो हम यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे बैंक के नाम दिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने बैंक का पेज आ जाएगा जहां पर एक्सिस बैंक मेरे केस में खुला है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पेमेंट एसबीआई से भी कर पाओगे या फिर पीएनबी में खाता है उससे भी कर पाओगे। हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में पे रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूपीआई वाला जो ऑप्शन है मिल जाएगा। इसके जरिए क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे या फिर मैनुअली भी अपनी यूपीआई आईडी इंटर कर सकते हो। हमने क्यूआर कोड स्कैन किया है और यहाँ पर ये जो पेमेंट है जब भी आप कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है, पेमेंट करते वक्त इस पेज को ना ही आपको बैक करना है ना ही क्लोज करना है, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तो थर्ड पार्टी पेज पर होता है और उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन ले जाकर के गवर्नमेंट के पोर्टल पर देता है। लेकिन अगर आपने इसको रिलोड कर दिया तो इसकी जो कोडिंग है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, फिर आपका जो पेमेंट है वो फंस जाता है। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान से करना है कि आपका जो पैसा वो ना फंसे। इसी वजह से 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये जो पेमेंट है कर देना है। अगर ज्यादा टाइम हो गया तो रिलोड करके पूरा प्रोसेस ऐसे करके आना और फिर जाकर के पेमेंट करना। यहाँ पर हमने पेमेंट किया है ऑटोमेटिक, आप देखोगे कि पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और इसी के साथ में हमारे सामने एक चालान जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो चालान है इसके अंदर सारी ही पेमेंट की डिटेल हमारी मेंशन करी गई है। इसके अंदर बीएसआर कोड जो जरूरत लगती है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब पेमेंट करने के बाद में हमें ये जो पावती स्लिप है डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारी जगहों पर होता यह है कि पैसे हमने दे दिए कि सरकार का काम खत्म हो गया क्योंकि पेनाल्टी हमने भर दी, लेकिन पैन आधार को लिंक करने के केस में ऐसा नहीं है। आपको पेमेंट करने के बाद में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको उठाने होते हैं, नहीं तो आपका जो पैन है आधार से अभी भी लिंक नहीं होगा, भले ही आपने फीस का पेमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना ये है, ये तो सबसे पहले चालान आपने डाउनलोड करके रख लिया। होम पेज पर दोबारा से आना है और इस बार आपको दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिंक आधार व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे, और इस बार हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। हम पैन नंबर, आधार नंबर सेम ऐसे दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पहले जैसे कि आपने देखा था हमारे सामने मैसेज आ रहा था पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। अब हमारे सामने मैसेज आ चुका है जहां पर पेमेंट रिकॉर्ड इनको मिल चुके हैं, बीएसआर कोड यहाँ पर आ चुका है, चालान का जो सीरियल नंबर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो यही तो हमें चाहिए था। तो ये चीज ध्यान रखता है, कई लोगों को ये मैसेज तुरंत नहीं आएगा, इसमें 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको वेट कर लेना है, पैनिक नहीं होना है। अगर उस दिन नहीं होता तो नेक्स्ट डे जरूर अपडेट हो जाता है, तो 24 घंटे भी आप वेट करके कर सकते हो। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब हमसे यहाँ पर आधार कार्ड पर हमारे नाम कैसा है वो मांगा जाएगा। तो सेम नेम वैसे दर्ज करना है और साथ ही में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। और यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या आपके आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर है? तो अगर कोई आधार कार्ड ऐसा है, अब तो सभी आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ पूरी होती है, पुराने आधार कार्ड किसी सीनियर सिटीजन के पास में अगर हैं तो उनके आधार कार्ड पर देख लेना। अक्सर होता यह है कि पुराने आधार कार्ड पर पहले ईयर ही रहता था, तो अभी फुल डेट ऑफ बर्थ आ गई है, नहीं है किसी पे, तो ऐसे में टिक करना है, नहीं तो लिंकिंग में इशू आता है। दूसरा है टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का। तो पहला वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, सभी को सेलेक्ट नहीं करना है, जिसपे ईयर केवल है उनको सेलेक्ट करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे सभी को टिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है और इसी के साथ में हमारे सामने कंफर्मेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। लेकिन लिंक होने के बाद में अभी स्टेटस हमें चेक करना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है,
क्योंकि लिंक होने के बाद में अभी ये जो स्टेटस है वो अपडेट होगा, इसमें भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक का समय लग सकता है। अब आपको दोबारा से उसी मेनू में आना है और यहाँ पर व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करोगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो इस बार आपका जो पैन नंबर है और आधार नंबर दिखेंगे और दोनों ऑलरेडी लिंक हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मैसेज ऐसा आ चुका है। तो अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से आपके लिंक हो चुका है। बिना किसी परेशानी आगे भी अब आप अपने पैन कार्ड को इस्तेमाल कर पाओगे। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ में जोड़ सकते हैं। एक बार आपने अपडेट कर लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर आपका डबल टैक्स कट रहा था या फिर आपको कोई बड़े लेन देन करना, तो अब आप आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो फॉलो कर लेना और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।